एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। वर्ड प्रॉब्लम है अमजद thought of two numbers whose sum is 12 and whose difference is 4, find the numbers। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स भी हम क्रैमर्स रूल या फिर मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के ज़रिए से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले आपने इससे लीनियर इक्वेशंस बनाने हैं। लीनियर इक्वेशन में आपको पता है कि हमें दो वेरिएबल की ज़रूरत होती है, तो वो दो वेरिएबल यहाँ पर इस वर्ड प्रॉब्लम से हम निकालेंगे। सबसे पहले आप सवाल पे गौर कर लें। अमजद थॉट ऑफ टू नंबर्स। अमजद ने दो नंबर अपने जहन में सोचे। हुज सम इज़ 12, जिसका मजमूआ जो है यानी उन दो नंबर्स को जमा करने से हमें 12 हासिल होता है। एंड हुज डिफरेंस इज़ 4, और उन दो नंबर को मनफी करने से हमारे पास जवाब 4 आता है। फाइंड द नंबर, तो उन दो नंबर को मालूम करें। तो लेट्स सपोज लेट फर्स्ट नंबर इज़ इक्वल टू x। हम फर्ज करते हैं कि पहला नंबर जो है वो x है एंड सेकंड नंबर इज़ y, और दूसरा नंबर हमारे पास y है। ये हम सपोजिशन करते हैं। अब x y की वैल्यू हम निकालेंगे, तो इसके लिए जो दो कंडीशंस दिए गए हैं उनसे हम लीनियर इक्वेशंस बना सकते हैं कि हुज सम इज़ 12, यानी इन दो नंबर्स को सम करने से, जमा करने से हमें हासिल होता है 12। ये आपका हो गया फर्स्ट इक्वेशन। एंड हुज डिफरेंस इज़ 4, और उन दो नंबर को माइनस करने से आपको 4 हासिल होता है। ये आपका हो गया सेकंड इक्वेशन। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में दो लीनियर इक्वेशन हमें हासिल हो गए। अब इनसे हम मैट्रिक्स फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे, तो उसका तरीका आपको मालूम है। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है। तो जो पहला ए मैट्रिक्स होगा वो आपके पास 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 और माइनस 1 होगा। इसके बाद एक्स वाई वेरिएबल जो मैट्रिक्स x होता है आपके पास, इसके बाद b हमारे पास होता है इक्वलिटी के दूसरे साइड पे 12 और 4। ये तीन मैट्रिक्स हमारे पास आ जाते हैं। अब आपकी मर्ज़ी है, आप इसको मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करना चाहते हैं या आप इसको क्रैमर्स रूल के ज़रिए से। तो आसान तरीन जो तरीका है वो क्रैमर्स रूल है। आपको जस्ट इनके डिटर्मिनेंट मालूम करने होते हैं, बाकी इसमें इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है। तो आपके पास एक मैट्रिक्स है A, आपके पास है 1, ये 1 1 माइनस 1। दूसरा AX हम एक मैट्रिक्स लेते थे, और आपको मालूम है वो कैसे हम हासिल करते थे। A मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस करें B से, यानी 12 4, और दूसरा कॉलम उसी तरह लगा लें। इसके बाद एक तीसरा मैट्रिक्स हम हासिल करते थे AY। तो AY को किस तरह हम निकालेंगे। अब A मैट्रिक्स के दूसरे कॉलम को रिप्लेस करें B से, तो यहाँ पर 1 1 और यहाँ पर 12 4। ये आपके पास आ गया AY। अब आपने क्या करना है कि आपने A डिटर्मिनेंट सबसे पहले मालूम करना है। तो 1 1 1 माइनस 1 का डिटर्मिनेंट का तरीका आपको मालूम है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, दरमियान में साइन माइनस लगाना है। तो 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1 इंटू 1, तो इससे आपके पास आता है प्लस ज़रब माइनस से माइनस, 1 इंटू 1 से आता है 1 1 माइनस ज़रब प्लस से माइनस, माइनस ज़रब प्लस से माइनस, 1 इंटू 1 1 इज इक्वल टू माइनस 2। साइन सेम है, नंबर्स को जमा करें। 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, साइन वही लगा लें
तो आपके पास -2 आता है ए डिटर्मिनेंट। इसके बाद हम मालूम करेंगे यहाँ पर ए एक्स डिटर्मिनेंट। तो हम ए एक्स का 12, 1, 4, -1 का डिटर्मिनेंट मालूम करें। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, दरमियान में साइन लगा लें माइनस, और इस तरह 1 × 4। तो प्लस ज़र माइनस से माइनस, 12 × 1 12, माइनस ज़रबे प्लस माइनस, माइनस ज़रबे प्लस माइनस, माइनस 1 × 4 से आता है 4। तो आपके पास जवाब आता है -16। यानी ए एक्स डिटर्मिनेंट आपका हो गया -16। अब हम निकालेंगे ए वाई डिटर्मिनेंट। तो वो होगा आपके पास 1, 1, 12, 4 का डिटर्मिनेंट। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, 1 × 4 -12 × 1। आपके पास 1 × 4 से 1, माइनस ज़रबे प्लस माइनस, और माइनस ज़रबे प्लस से माइनस, 12 × 1 -12। तो आपके पास जवाब आएगा, साइन अपोजिट है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है। तो बड़े हिस्से से छोटे हिस्सों को माइनस करें, आपके पास जवाब आता है 12 - 4 8। और इलामत जो है साइन आपने बड़े हिस्से का लगाना है, -8 आपका हो गया ए वाई डिटर्मिनेंट। अब क्रैमर्स रूल के मुताबिक आपको मालूम है कि x हमारे पास बराबर होगा ए एक्स डिटर्मिनेंट बटा ए वाई डिटर्मिनेंट, और y बराबर होगा ए वाई डिटर्मिनेंट बटा ए डिटर्मिनेंट। वीडियोस आपको मालूम है, जस्ट पुट कर लें x = ए एक्स डिटर्मिनेंट हमने मालूम किया है -16/2 डिटर्मिनेंट, ए डिटर्मिनेंट = -2, माइनस कैंसल, और 2 × 1 2, और 8 × 2 16। तो आपके पास x की वैल्यू आएगी 8। और जो y की है तो उसमें भी वैल्यूज पुट कर लें। ए वाई आपके पास -8 बाई ए डिटर्मिनेंट = -2, माइनस कैंसल, 2 × 1 2, 4 × 2 8। तो आपके पास y आता है 4। तो सॉल्यूशन सेट x की कीमत आ गई, y की भी आ गई। तो सॉल्यूशन सेट आपके पास आता है 8x और y = 4। अब अगर आप वेरिफिकेशन करना चाहते हैं कि हमने जो x y की वीडियोस निकाली ये सही आई हैं या नहीं, तो वेरिफिकेशन हम इस तरह करेंगे कि जो दो कंडीशन हमें बताए गए थे, यानी x + y = 12। तो वीडियोस पुट कर लें, x = 8 + y = 4 = 12, और 12 = 12, 8 + 4 12। ये फर्स्ट कंडीशन भी वेरीफाई करता है। सेकंड कंडीशन हम इस तरह वेरीफाई करेंगे, x - y = 4। तो x = 8 - 4, y = 4 = 4, 8 - 4 = 4 and 4। यानी आपके दोनों जो कंडीशंस हैं वो वेरीफाई करता है। तो इस तरह हमारे पास सॉल्यूशन 8 और 4 करेक्ट आंसर है। यानी दो नंबर जो हमने मालूम करने हैं, या अमजद ने जो जहन में दो नंबर सोचे हैं, वो आपके पास पहला नंबर x है, दूसरा y, और इनकी वैल्यू x = 8 और y = 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्ले ग्राउंड इज ट्वाइस इट्स विड्थ, द पेरीमीटर इज 30, फाइंड इट्स डायमेंशन। यानी यहाँ पर हमारे पास एक मुस्ततील ग्राउंड है, प्ले ग्राउंड, और इसकी लंबाई और चौड़ाई जो है वो हमें मालूम करनी है। डायमेंशन से मुराद है इसकी जो लेंथ और विड्थ है। तो यहाँ पर हमने ये मालूम करनी है, लेकिन कंडीशन कुछ इस तरह है कि
इसकी जो लंबाई है ये इसकी चौड़ाई की दुगना है, यानी अगर ये 2 सेंटीमीटर होगा तो ये 4 सेंटीमीटर होगा। तो लेट सपोज अभी हमें लेंथ और विड्थ मालूम नहीं है, तो हम लेते हैं कि लेंथ जो है वो x है लेट सपोज, और विड्थ जो है वो y है। तो लेट लेंथ इज इक्वल टू x एंड विड्थ इज इक्वल टू y। अब कंडीशन कुछ इस तरह है कि लेंथ जो है यानी x ये चौड़ाई के यानी विड्थ के दुगना है, यानी अगर इसको हम डबल करेंगे तो ये x के बराबर हो जाएगा। तो मैंने लेट सपोज ले लिया कि ये 2 सेंटीमीटर है तो ये 4 सेंटीमीटर हो गए, यानी इसको डबल करने से ये हासिल होता है। तो इसको हम इस तरह लिखेंगे 2y, या ये 2y हम इक्वलिटी के दूसरे साइड ले आते हैं तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। ये हो गया आपका फर्स्ट लीनियर इक्वेशन। इसको भी क्रैमर्स रूल के ज़रिए से हल करने की कोशिश करेंगे। तो दूसरा कंडीशन ये है द पैरामीटर इज़ 30। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो रेक्टेंगल का पैरामीटर होता है वो हमारे पास बराबर होता है 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। ये फार्मूला है पैरामीटर का रेक्टेंगल के लिए। तो यहाँ पर हमने लेंथ क्या लिया है, हमने लेंथ लिया है x प्लस विड्थ लिया है y। तो इसको हम यहाँ पर कंडीशन को अप्लाई करेंगे तो आपको मालूम है यहाँ पे कंडीशन दिया गया है कि पैरामीटर इज इक्वल टू 30। तो पैरामीटर से मुराद ये होता है कि ये तमाम इसका जो बॉर्डर है इसकी पैमाइश करने से जो आपके पास टोटल लेंथ आता है वो हमारे पास पैरामीटर होता है। तो पैरामीटर का फार्मूला हमने अख़ज़ किया इस फिगर से कि 2 इंटू एक्स प्लस वाई, और ये बराबर होगा 30 के, या ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई है इसके साथ, इसको इस साइड पे लाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर रह जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 30 डिवाइड बाई 2। सिंप्लीफाई कर लें 15 के साथ, 2 पे 2 इंटू 1 2 एंड 15 इंटू 2 30। तो आपके पास x प्लस वाई आता है 15। ये आपका हो गया सेकंड लीनियर इक्वेशन। अब इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन इसको आप पहले इस तरतीब से दोबारा लिख लें कि x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 15। तो इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे यहाँ पे। तो आपके पास यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आप देख लें कोफिशिएंट इसके 1 माइनस 2 1 1। तो आपके पास ए मैट्रिक्स आएगा 1 माइनस 2 1 1, एक्स मैट्रिक्स होगा एक्स वाई, और बी मैट्रिक्स आपके पास 0 एंड 15 इक्वलिटी के दूसरे साइड पे। तो ये हो गया ए मैट्रिक्स। आपके पास 3 मैट्रिक्स अब इस तरह आएंगे क्रैमर्स रूल के मुताबिक, 1 माइनस 2 1 1, ये हो गया ए मैट्रिक्स। ए एक्स मैट्रिक्स आपके पास होगा, इस फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस कर लें ए में और यहाँ पे बी पुट कर लें तो 0 15 माइनस 2 1, और ए वाई मैट्रिक्स होगा आपके पास सेकंड कॉलम को रिप्लेस कर लें ए में तो 1 1 0 15। अब आपने करना यह है कि ए डिटर्मिनेंट पहले मालूम करना है। तो आपके पास 1 माइनस 2 1 1 का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें 1 इंटू 1 माइनस माइनस 2 इंटू 1। तो आपके पास यहाँ पे आएगा 1 इंटू 1 से 1, माइनस इंटू माइनस प्लस इंटू प्लस प्लस, 2 इंटू 1 2 तो इज इक्वल टू 3। ये डिटर्मिनेंट आपके पास आया है यहाँ पे 3।
तो अब हम आगे जाएंगे और यहाँ पे मालूम कर लेंगे ए वाई डिटर्मिनेंट। तो ए एक्स डिटर्मिनेंट आपके पास होगा 0, 15 माइनस 2 इंटू 1 का डिटर्मिनेंट। इससे आएगा आपके पास क्रॉस मल्टीप्लाई करने 0 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 15। तो आपके पास आएगा 0 इंटू 1 0 माइनस इंटू माइनस प्लस 2 इंटू 15 से आपके पास आता है 30, यानी ए एक्स डिटर्मिनेंट आया है आपके पास 30 प्लस 30। ए वाई डिटर्मिनेंट आपके पास होगा 1 1 0 15 डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें 1 इंटू 15 माइनस 0 इंटू 1। तो इससे आपके पास आता है 1 इंटू 15 1 माइनस 0 इंटू 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 15 प्लस 15 आपके पास आता है ए वाई डिटर्मिनेंट। नेक्स्ट आपने क्या करना है कि x आपको मालूम है अब क्रैमर्स रूल के मुताबिक ए एक्स बाय डिटर्मिनेंट बटा ए डिटर्मिनेंट, और y आपको मालूम है ए वाई डिटर्मिनेंट बाई ए डिटर्मिनेंट। तो आपके पास x आएगा, ए एक्स डिटर्मिनेंट हमारे पास है 30 बाई 3 ए डिटर्मिनेंट। तो 3 इंटू 1 3, 10 इंटू 3 30, x इज इक्वल टू 10। और y आपके पास आएगा ए वाई डिटर्मिनेंट 15 बाई ए डिटर्मिनेंट 3। तो 3 इंटू 1 3, 5 इंटू 3 15, और y आपके पास हो गया 5। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन भी आपने वेरीफाई किया, सोल्यूशन सेट आपके पास आता है यहाँ पे x y की वीडियो आप पुट कर लें 10 और 5, या आपका इसका जवाब इस तरह भी लिख सकते हैं कि लेंथ इज इक्वल टू 10, विड्थ इज इक्वल टू 5। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं लेंथ हमारे पास आ गया है 10 और वो विड्थ है हमारे पास 5। कंडीशन भी आप वेरीफाई कर सकते हैं कि इसका जो लेंथ है ये विड्थ के दुगना है, यानी विड्थ 5 है तो लेंथ हमारे पास क्या है, लेंथ हमारे पास 10 है, तो ये इसके दुगना है, यानी 2 को ज़रब देने से आपके पास 10 आएगा। और सेकंड कंडीशन आपका जो था वो पैरामीटर था, तो पैरामीटर हम कुछ इस तरह वेरीफाई करेंगे 2 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 30, ये कंडीशन था। तो 2 इंटू एक्स हमारे पास है 10 प्लस वाई इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू 30, या 2 इंटू 10 प्लस 5 15 इज इक्वल टू 30, और 2 इंटू 15 30 इज इक्वल टू 30। ये सेकंड कंडीशन भी हमने वेरीफाई किया। पेपर में भी आप ये वेरिफिकेशन जो है ये नीचे सवाल के आखिर में कर सकते हैं, इससे आपके जो पेपर का जो लुक है वो अच्छा आएगा और एग्ज़ामिनर भी इससे मुतासिर होगा कि आपको कुछ आता है, इसमें आपको जो ग्रामर ज़रूरत है या दूसरे ज़रूरत है इसकी समझ आ रही है और आप इसको वेरीफाई भी कर रहे हैं, यानी आपने कहीं से ये नकल या चीटिंग या रट नहीं लगाया, बल्कि आपको ये खुद आता है, इसकी समझ आपको आती है।